मित्रों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का यूपी जीके की क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आइए साथियों, प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। आज का पहला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश के 20 वर्षीय जागृति यादव एक दिन के लिए उच्चायुक्त प्रतियोगिता के भारत संस्करण में भारत में एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायोग में उच्चायुक्त बनी है। तो इनकी खास बात क्या है? इनका नाम है जागृति यादव और एक प्रतियोगिता हुई थी, उच्चायुक्त प्रतियोगिता। ठीक, कहां पर हुई थी? अपने भारत में हुई थी। तो इन्होंने इस प्रतियोगिता को जीतकर ब्रिटिश उच्चायोग में उच्चायुक्त बनी थी। तो इनका संबंध कहां से है? ये किस जिले की रहने वाली है? तो ये साथियों लखनऊ जिले से संबंधित है। ठीक, ये ब्रिटिश उच्चायुक्त की एक दिन उच्चायुक्त बनी थी, एक ही दिन के लिए। ठीक, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, अपने यूपी के लखनऊ से रहने वाली है। ठीक, अगला प्रश्न है, आवारा पशुओं की समस्या को दूर करने के लिए मुरादाबाद मंडल के 3 जनपदों में नंदी अभ्यारण्य बनाए जाने की पहल की जा रही है। तो यह जनपद कौन कौन से हैं आपसे पूछा जा रहा है। अब जो है ये आवारा पशुएं ज्यादा हैं, आपकी खेती करने में आपको दिक्कत हो रही है, सड़कों पे देख रहे हैं बहुत ज्यादा एक्सीडेंट के कारण बन रहे हैं। तो इन्हीं सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ये जो है मुरादाबाद मंडल में ये नंदी अभ्यारण्य बनाया जा रहा है। तो इसमें जिले कौन कौन से हैं? तो ये संभल, अमरोहा और बिजनौर, ये तीनों जिलों जो है, तीनों जिलों में, यानी कि इसका सही हो जाएगा क्या? उपर्युक्त सभी। ठीक, इन तीनों जिलों में नंदी अभ्यारण्य बनाया जा रहा है। ठीक, और संभल जिले का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर पवासा। ठीक, अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा किस जनपद में नया पर्यटन पुलिस थाना खोलने का फैसला किया गया है? तो ये नया पर्यटन पुलिस है। ठीक, इसको ध्यान में रखेंगे। नया पर्यटन पुलिस थाना खोलने का निर्णय कहां पर लिया गया है, किस जिले में लिया गया है? तो ये कुशीनगर जिले में लिया गया है। किस जिले में? कुशीनगर जिले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नया पर्यटन पुलिस थाना खोलने का निर्णय लिया गया है। ठीक, तो कुशीनगर साथियों जो है, यहां पर महात्मा गौतम बुद्ध के नाम से एक कृषि विश्वविद्यालय बन रहा है, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बन रहा है। कहां पर? ये कुशीनगर में बनाया जा रहा है। ठीक, और यहीं पर जो है ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय बनाया गया। कहां पर? ये कुशीनगर में बनाया गया। ठीक, और कुशीनगर जो है साथियों, ये अपना सीमा जो है, सीमा बिहार राज्य के साथ साझा करता है। इसके साथ साझा करता है, बिहार राज्य के साथ साझा करता है। और यही कुशीनगर पे ही साथियों एक बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान है। गन्ना शोध संस्थान, ये किसके नाम से है? बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान। कहां पर है? ये कुशीनगर में है। ठीक, तो इतनी बातें यहां से ध्यान रखेंगे। और कुशीनगर ही गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थली रहा है, परिनिर्वाण स्थली के रूप में जाना जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार नर्सिंग व पैरामेडिकल कॉलेजों में गुणवत्ता सुधार के लिए एक मिशन शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एवं रोजगार। तो इसमें जो है इस मिशन उसके लिए एक बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है, शिक्षा एवं रोजगार के लिए एक बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है इस मिशन का। तो ये मिशन कौन सा है इनके द्वारा चलाया गया है? ये मिशन निरामया चलाया गया है। ठीक, ये मिशन महत्वपूर्ण है। कौन सा मिशन चलाया गया है? ये पैरामेडिकल और नर्सिंग की हालत सुधारने के लिए कॉलेजों की मिशन निरामया। ठीक, तो इसका उद्देश्य आपसे पूछा जा सकता है, इसका उद्देश्य भी महत्वपूर्ण है कि इसका उद्देश्य है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एवं रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना। ठीक, और ये निजात अभियान जो है साथियों, ये टीबी से संबंधित अभियान है, टीबी से संबंधित है। निजात अभियान किसके लिए है? ये टीबी से संबंधित अभियान है। अगला प्रश्न है मित्रों, हाल ही में
पौराणिक महत्व वाले मणि पर्वत के जीर्णोद्धार के लिए कार्य प्रारंभ किया गया या प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो ये आपका मणि पर्वत पूछा जा रहा है। मणि पर्वत कहां पर है स्थित है, किस जिले में स्थित है? तो ये साथियों अयोध्या में स्थित है। कहां पर स्थित है? ये अयोध्या में मणि पर्वत स्थित है और इसी का जीर्णोद्धार यानी कि इसका पुनर्नवीनीकरण किया जा रहा है, इसको जान दिया जा रहा है। पहले इसमें जो है ये प्राचीन पर्वत है तो इस पे घास फूस मारी की सब इसका ध्यान नहीं रखा गया और अब प्रेजेंट टाइम में इसका जीर्णोद्धार किया जाए, फिर से इसको सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। तो इसका लोकेशन कहां पर है? ये अयोध्या में है। ठीक, और अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर साथियों अयोध्या कैंट हो गया है। अयोध्या कैंट। ये फैजाबाद, पहले फैजाबाद शहर का नाम था फैजाबाद, तो फैजाबाद स्टेशन जो था उसका नाम बदला गया है, उसी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ये अयोध्या कैंट कर दिया गया है। ठीक, और जो है साथियों ये सीतापुर जो है यहाँ पर एससी पॉपुलेशन सर्वाधिक है अपने यूपी में, एससी पॉपुलेशन सर्वाधिक है। ठीक, और यहीं पर है साथियों नैमिषारण्य धाम। नैमिषारण्य धाम कहां पर है? ये सीतापुर में है। ठीक, और यहां का ओडीओपी है, ओडीओपी मूज उत्पाद। सीतापुर का ओडीओपी क्या है? मूज उत्पाद है। ठीक, और मूज उत्पाद और एक जगह का है, ये प्रयागराज का भी मूज उत्पाद है। और प्रयागराज में एक जगह है साथियों नैनी, एक जगह है नैनी। तो इस नैनी में जो है ये प्रयागराज के ओडीओपी को इसको चिन्हित करने के लिए, इसको और ग्लोबली लेवल पे कुछ करने के लिए इसका जो है एक अलग तैयार किया जा रहा है। इसके लिए पोर्टल भी एक जारी किया गया है, उसके माध्यम से यहाँ के ओडीओपी प्रयागराज के नैनी के ओडीओपी को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 फरवरी 2022 को उत्तर प्रदेश के कन्नौज कन्नौज के मेड इन इंडिया परफ्यूम को, तो ये कन्नौज में परफ्यूम बनता है, इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है, तो वहां के मेड इन इंडिया परफ्यूम को आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में कहां पर लॉन्च किया गया? ठीक, तो इसमें दो चीजें महत्वपूर्ण है, एक तो मेड इन इंडिया के तहत ये है परफ्यूम, और दूसरा क्या है? आजादी के अमृत महोत्सव। ठीक, तो जो है आजादी का अमृत महोत्सव 75वीं वर्षगांठ जो मनाई गई थी, उसी के उपलक्ष्य में ये आजादी का अमृत महोत्सव लॉन्च किया गया था, 75वीं आजादी के उपलक्ष्य में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट, मेड इन इंडिया और आजादी के अमृत महोत्सव, तो ये कहां पर लॉन्च किया गया है साथियों? ये न्यूयॉर्क में लॉन्च किया गया है। कहां पर? ये कन्नौज के मेड इन इंडिया परफ्यूम को बाहर कहां पर लॉन्च किया गया? दूसरे देश में, ये न्यूयॉर्क में लॉन्च किया गया है। अगला है तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में जल संरक्षण की दिशा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में पहला पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? तो ये पहला पुरस्कार दिया गया है किसके लिए? ये तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह था, तो इसमें जो है साथियों अपने उत्तर प्रदेश को पहला पुरस्कार मिला है। किसमें? तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में। ठीक, और वो किसके लिए समारोह था? जल संरक्षण के लिए, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में रेलवे द्वारा निष्प्रयोज्य घोषित किए जा चुके करजन ब्रिज को धरोहर के रूप में पर्यटकों के लिए विकसित किया जाएगा, यह किस जिले में स्थित है? तो ये करजन ब्रिज पूछा जा रहा है, ये किस जिले में है साथियों? तो ये करजन ब्रिज को अब इसको बंद करके निष्प्रयोज्य यानी कि इसका प्रयोग खत्म करके अब इसको पर्यटकों के रूप में, इसको धरोहर के रूप में पर्यटकों के लिए इसको आकर्षण का एक केंद्र बनाया जाएगा। तो ये कहां पर है? ये प्रयागराज में है करजन ब्रिज, और इसकी एज लगभग साथियों 117 साल हो गई है। कितनी हो गई है? 117 साल ये चला है, अब जाकर इसको बंद कर दिया गया है, इसका उपयोग नहीं किया जाएगा, इसको एक विरासत के रूप में रखा जाएगा और पर्यटकों को आकर्षित करने का एक केंद्र बनाया जाएगा। ठीक, तो प्रयागराज की बात आती है साथियों, तो यहां पर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कहां पर बनाया जा रहा है? ये प्रयागराज में बनाया जा रहा है। ठीक, और यहीं पर साथियों निराला आर्ट गैलरी है। निराला आर्ट
गैलरी कहां पर है? ये प्रयागराज में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विशेष सुरक्षा बल की 6ठी बटालियन किस स्थान पर स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो ये विशेष सुरक्षा बल की 6ठी बटालियन का निर्णय लिया गया है। कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये साथियों अयोध्या में स्थापित किया जा रहा है। कहां पर? अयोध्या में, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। तो अभी अयोध्या वर्षों से एक कंट्रोवर्शियल के रूप में था कि क्या राम मस्जिद बनेगा कि मंदिर, तो फाइनली जब मंदिर बन गया है तो अब उसको मंदिर एक बार बन रहा है तो उसके लिए विशेष व्यवस्था की जा रही कि मंदिर बनने के बाद भी यहां पर कुछ विपत्ति आपत्ति हो सकती है मानव द्वारा। ठीक, तो इसके लिए ये बटालियन और जो भी कुछ तामझाम करना पड़ रहा है ये इसकी सुरक्षा के लिए करना पड़ रहा है। ठीक, और अयोध्या में साथियों क्या बनाया जा रहा है? सरयू रिवर फ्रंट, सरयू रिवर फ्रंट। ठीक, और जो है साथियों यहीं पर एक मकबरा है, बहू बेगम का मकबरा, बहू बेगम का मकबरा, मकबरा। ठीक, ये जो है फैजाबाद की सबसे ऊंची मीनारों या ऊंची इमारतों में से एक है, बहू बेगम का मकबरा। ठीक, इसको जनरली फैजाबाद में मकबरे के नाम से ही जानते हैं कि कहां जा रहे हैं, मकबरे साइड जा रहे हैं। ठीक, इसको पूरा नाम कोई नहीं लेता है जल्दी, बहू बेगम का मकबरा, इसको मकबरा ही कहते हैं। ठीक, और जो है मथुरा जो है साथियों, मथुरा का एक स्थान है वृंदावन, मथुरा में है वृंदावन। यहां पर 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर है, पागल बाबा मंदिर, मंदिर। इनके पागल होने की कहानी हमने एक दिन आपको एक लेक्चर में बताया था कि ये पागल कैसे हुए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना किस जिले में बनाने का निर्णय लिया गया है? तो ये राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना का निर्णय लिया गया है। और किस लिए? एक रोग राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र एक होगा तो वहां से जितने नए रोग आएंगे और उसके लिए जो कुछ दवाई खोजबीन जो भी, तो एक केंद्र बनाएंगे, वहां से इसका रेगुलेशन किया जाएगा। तो ये राजधानी लखनऊ में ऐसा किया जा रहा है, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना। और ये भी पूछा जा सकता है किसकी अध्यक्षता में ये निर्णय लिया गया? तो ये मुख्यमंत्री आदित्य योगी आदित्यनाथ के निर्णय लिया गया, इनकी अध्यक्षता में। ठीक, बलिया साथियों अपने यूपी का पूर्वी जिला है, पूर्वी जिला है। ठीक, और वाराणसी जो है यहां पर काशी तमिल संगमम का आयोजन किया गया, काशी तमिल संगमम। ठीक, और यहीं पर साथियों एक फ्लोटिंग स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है, फ्लोटिंग स्विमिंग पूल, तो ये वाराणसी में बनाया जा रहा है। अगर कभी अचानक से आपको ये पूछ ले कि किस घाट पे बनाया जा रहा है, बनारस को क्या कहते हैं? घाटों का शहर कहते हैं। तो कभी पूछ लिया जाए किस घाट पर बनाया जा रहा है, तो ये खिड़किया घाट पर बनाया जा रहा है। कहां पर? खिड़किया घाट, खिड़किया घाट। और इस खिड़किया घाट को एक नाम से और जानते हैं, इसको नमो घाट कहते हैं, नमो घाट। क्या कहते हैं? खिड़किया घाट को नमो घाट कहते हैं। और खिड़किया घाट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि यहां से एक क्रूज चलाया गया था। कौन सा क्रूज? अलकनंदा क्रूज, अलकनंदा क्रूज यहां से चलाया गया था। ठीक, क्रूज, तो पहला क्रूज जो चलाया गया था ये वाराणसी में, कौन सा? ये अलकनंदा क्रूज चलाया गया था। और कहां से? खिड़किया घाट से चलाया गया था। तो इसी खिड़किया घाट पर काशी का ये पहला बनारस का फ्लोटिंग स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है। ठीक, और यहीं पर साथियों विश्व टीबी समिट का आयोजन किया गया, विश्व टीबी समिट का आयोजन कहां पर किया गया? ये जो है बनारस में किया गया। ठीक, और यहीं पर साथियों बनारस में ही हॉट एयर बैलून प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, हॉट एयर बैलून प्रदर्शनी। ठीक, कहां पर किया गया? ये बनारस में किया गया, काशी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 जुलाई 2022 को
अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक कैरी बैग मुक्त दिवस के अवसर पर प्रदेश अपशिष्ट प्रबंधन कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? ठीक, तो देखिए ये मत सोचिएगा कि ये जुलाई 2022 का है। करंट आपके एग्जाम में लगभग 1 साल का कवर करता है लगभग। ठीक, और पहले का पूछ ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना तो कवर ही करता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ये भी आपके करंट का क्वेश्चन है। तो प्लास्टिक कैरी बैग मुक्त दिवस के अवसर पर प्रदेश अपशिष्ट प्रबंधन कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कहां पर? तो ये राजधानी लखनऊ में किया गया। कहां पर किया गया? राजधानी लखनऊ में किया गया। और लखनऊ में 4 दिवसीय आम महोत्सव मनाया गया। 4 दिवसीय आम महोत्सव मनाया गया। आम महोत्सव मनाया गया। ठीक, और जो है साथियों, लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मनाया गया। GIS ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। और यहीं पर जो है कुछ संस्थान है, जैसे विश्व अनुसंधान संस्थान, और एक है सेंट्रल CDRI सेंट्रल ड्रग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक, और एक है CIMAP। ये क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। ठीक, CIMAP है ये, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। तो ये सब कहां पर है? ये लखनऊ में है। अगला प्रश्न है, एफिल टावर की तर्ज पर गंगा किनारे निर्माणाधीन 6 लेन पुल के टावर पर रिवर आर्ट गैलरी बनाई जा रही है। तो ये रिवर आर्ट गैलरी बनाई जा रही है किसके तर्ज पर? ये एफिल टावर के तर्ज पर। ठीक, किसके तर्ज पर? एफिल टावर के तर्ज पर। और आप कमेंट करके ये बताएंगे कि ये एफिल टावर है कहां। ठीक, जरूर बताइएगा, आपको पता होना चाहिए इस एफिल टावर के बारे में। तो ये इसके तर्ज पर बनाया जा रहा है रिवर आर्ट गैलरी। यह किस जनपद में बनाया जा रहा है? तो ये आपके प्रयागराज में बनाया जा रहा है। ठीक, एफिल टावर के तर्ज पर रिवर आर्ट गैलरी कहां पर बनाई जा रही है? ये प्रयागराज में बनाया जा रहा है। ठीक, और कहां पर बनाया जा रहा है? प्रयागराज। ये गंगा के किनारे, गंगा के किनारे। ठीक, अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश राज्य के किन स्थानों तक बनने वाले ग्रीन फील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर को मंजूरी दी? तो ये ग्रीन फील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक, तो जहां पर ग्रीन इको ऐसे शब्द आ जाएं तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है, ये महत्वपूर्ण होता है। ठीक, तो ये केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय द्वारा कहां पर किस स्थान तक ग्रीन फील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी जो है साथियों, गाजियाबाद से कानपुर तक ग्रीन फील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा। ठीक, और ये जो है लगभग 380 किलोमीटर का बनेगा। इसकी लंबाई क्या है? 380 किलोमीटर लगभग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस मंदिर को पूर्णतः कार्बन व धूल कणों से मुक्त घोषित किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश का कौन सा मंदिर है जिसे पूर्णतः कार्बन मुक्त और धूल कणों से मुक्त घोषित किया गया है? तो ये काशी विश्वनाथ धाम है। कहां पर? ये कौन सा है? काशी विश्वनाथ धाम, जो कि कहां पर है? बनारस में है। ये बनारस में है। और यही काशी विश्वनाथ मंदिर में हस्त निर्मित कागज के चप्पल, हस्त निर्मित कागज के चप्पल की विक्रय को मंजूरी दी गई। कागज के चप्पल, और ये किसके लिए दिया जा रहा है चप्पल? श्रद्धालुओं के लिए। जो श्रद्धालु आएंगे वहां पर, जो दर्शन करने आएंगे, उनके लिए ये हस्त निर्मित चप्पल बनाया गया है। और जो है इससे क्या होगा, थोड़ा सा इको फ्रेंडली माहौल बनेगा वहां पर और गंदगी नहीं फैलेगी। ठीक, और वहां के जो ये निर्माण करेगा हस्त निर्मित चप्पल, उसको भी थोड़ा सा फायदा मिलेगा। और ये प्रेम मंदिर है साथियों वृंदावन में, वृंदावन। ठीक, और जेके मंदिर है, ये कानपुर में है। कहां पर है? कानपुर में है जेके टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मलेरिया को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है?
तो मलेरिया को समाप्त करने का लक्ष्य अपने उत्तर प्रदेश में कब तक रखा गया है? तो ये साल 2027 तक मलेरिया को हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक, कब तक? साल 2027 तक मलेरिया को पूर्णतया खत्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी 1859 में किन किन के मध्य चलाई गई? ठीक, किस किस शहरों के मध्य 1859 में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई? तो ये प्रयागराज से कानपुर के मध्य चलाई गई। ठीक, कहां से? प्रयागराज से कानपुर के मध्य प्रथम रेलगाड़ी 1859 में। अगला है, एशिया का सबसे बड़ा है, एशिया का सबसे बड़ा मालगाड़ी ट्रेन कंट्रोल रूम उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो ये एशिया का है सबसे बड़ा मालगाड़ी कंट्रोल रूम। तो ये साथियों कहां पर है? ये प्रयागराज में है। ठीक, कहां पर है? प्रयागराज में है एशिया का सबसे बड़ा मालगाड़ी कंट्रोल रूम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में रेल डीजल इंजन कारखाना किस जनपद में स्थित है? तो रेल डीजल कारखाना कहां पर है? ये वाराणसी में है, इसको डीएलडब्ल्यू कहते हैं, डीएलडब्ल्यू। ठीक, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहां पर है? ये वाराणसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अधिकांश मानसूनी वर्षा कहां प्राप्त होती है? तो उत्तर प्रदेश में जो अधिकांश वर्षा होती है, मैक्सिमम बारिश का परसेंटेज जो होता है वो कहां से प्राप्त होती है? तो ये हमें बंगाल की खाड़ी से प्राप्त होती है। कहां से? मैक्सिमम वर्षा जो है बंगाल की खाड़ी से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्पात उद्योग उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो ये इस्पात उद्योग जो है किस किस जनपद में स्थित है? तो ये साथियों गाजियाबाद, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, ये तीनों जिलों में इस्पात उद्योग स्थित है। ठीक, कहां कहां पर? गाजियाबाद, अलीगढ़ और मुजफ्फरनगर, ये तीनों जिलों में। ठीक, और गाजियाबाद जो है साथियों ये अपना पहला ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला है, ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला है, पहला जनपद है ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला। और किसके लिए जनपद ये ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। ठीक, जल को सुरक्षित और सुनियोजित तरीके से ये उपयोग करने के लिए। और अलीगढ़ जो है साथियों अपने उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल है। कितना है? 18वां मंडल है, जो कि 2008 में बनाया गया। और यहां से ओडीओपी है साथियों, ओडीओपी है ताले, अलीगढ़ से ताले। और अलीगढ़ में एक मुस्लिम विश्वविद्यालय है AMU। तो ये जो है 1920 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1920 में बनाया गया। और अलीगढ़ से ही, अलीगढ़ का नाम है साथियों, इसका प्राचीन नाम है हरिगढ़, हरिगढ़, कोल, कोल या कोइल, इतने नाम इसके हैं। ठीक, तो अलीगढ़ से आप इतनी जानकारी एक साथ रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर कारखाना उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये ट्रांसफार्मर कारखाना उत्तर प्रदेश किस जिले में स्थित है? तो ये झांसी, मेरठ और दोनों में, हाँ ये झांसी और मेरठ दोनों जिलों में ट्रांसफार्मर के कारखाने स्थित हैं। ठीक, यहां पर ट्रांसफार्मर बनाया जाता है। झांसी में साथियों चारा अनुसंधान संस्थान है, चारा अनुसंधान संस्थान। और जो है बरेली साथियों, यहां का एक गांव है भरतौल, बरेली जिले का एक गांव है भरतौल। यहां हर घर जो है आरओ वाटर उपलब्ध है। बरेली के बरतौल गांव में हर घर जो है आरओ वाटर उपलब्ध है। और बरेली से साथियों, बरेली से सुरमा, सुरमा, और जो है यहां से क्या है, यहां पर एक चौक है झुमका चौक, झुमका चौक। गाना याद है ना, किसी का झुमका गिरा था कहीं पे, तो वही है झुमका चौक। कहां पर? ये बरेली में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडो गल्फ फर्टिलाइजर व यूरिया उर्वरक कारखाना शक्तिमान। तो ये शक्तिमान पीली पीली पैकेट होती है, पीला पीला कट्टा होता है ये यूरिया का। ठीक, ये बीच में लिखा होता है शक्तिमान। तो ये कहां पर है? ये साथियों अमेठी में है। कहां पर है? अमेठी में है इंडो गल्फ फर्टिलाइजर यूरिया यानी कि शक्तिमान का ये कारखाना। ठीक, और अब यूरिया को रिप्लेस करके नैनो यूरिया एक आ गया है। कौन सा आ गया है? एक नैनो यूरिया आ गया है। तो अगर आप खेती करते होंगे
और करते ही होंगे, ज्यादातर कृषि प्रधान देश है तो सभी लोग करते होंगे। तो आप इस नैनो यूरिया का इस्तेमाल जरूर करिएगा। ठीक, ये बड़े कट्टे की अपेक्षा ये ज्यादा लाभदायक है और इजिली भी है, आप इसको कैरी भी कर सकते हैं आसानी से। नहीं तो बड़े बड़े बोरे, 4 बोरे लेके आने पड़ते थे और उसको छिटवाओ, एक आदमी लगा कर यार खुद छीटो तो बड़ी मेहनत होती थी। अब इसको बढ़िया नैनो यूरिया आप लाइए और पीठ पे टांग लीजिए और आराम से छिड़क उड़क के फुर्सत नहा धो लीजिए। ठीक, तो ये जो है फायदेमंद है। और अमेठी का एक स्थान है साथियों कोरबा, कोरबा। तो यहां पर जो है AK-47 को रिप्लेस करके AK-203 असॉल्ट राइफल बनाई जा रही है। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। ठीक, ये पूछा जाता है किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। और अमेठी का ODOP है, ODOP ये है मूज उत्पाद। मूज उत्पाद कहां का है? ये अमेठी का है। ठीक, अगला क्वेश्चन है ग्रेनाइट खनन उद्योग उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये ग्रेनाइट खनन उद्योग उत्तर प्रदेश किस जिले में है? तो ये साथियों ललितपुर में है। कहां पर है? ललितपुर में है। और यहीं पर यूरेनियम भी पाया जाता है। यूरेनियम कहां से? ललितपुर से। ठीक, और सोनभद्र जो है साथियों ये सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला है। सर्वाधिक नम भूमि यानी कि वेटलैंड वाला जिला है। और यहीं पर साथियों ST पॉपुलेशन सर्वाधिक है, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति कहां पर सबसे ज्यादा है? ये सोनभद्र में। ठीक, और यहां से साथियों यहाँ का एक स्थान है सिंगरौली। सिंगरौली, तो सिंगरौली से क्या प्राप्त होता है आपको? कोयला प्राप्त होता है। कोयला, सिंगरौली से कोयला प्राप्त किया जाता है। ठीक, और जो है यहां पर एक अभियान चलाया गया था साथियों, मेरी प्लास्टिक मेरी जिम्मेदारी। मेरी प्लास्टिक मेरी जिम्मेदारी कहां पर चलाया गया था? ये सोनभद्र में चलाया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश में केवल गाय दूध आधारित डेयरी प्लांट किस जनपद में स्थित है? तो ये केवल गाय दूध आधारित डेयरी प्लांट है, किस जिले में है? तो ये इत्रनगरी कन्नौज में है। कहां पर है? इत्रनगरी कन्नौज में है। इत्रनगरी कहते हैं इसे, इत्रनगरी। ठीक, और इसका एक नाम है पूर्व का ग्रास। पूर्व का ग्रास कहते हैं इसे। पूर्व के ग्रास को की संज्ञा दी जाती है और इसका नाम है कान्य कुंज। कान्य कुंज। ठीक, अगला क्वेश्चन है मिट्टी खिलौना उद्योग उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये मिट्टी खिलौना उद्योग साथियों उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये जो है आगरा, आजमगढ़ और फतेहपुर, ये तीनों जिलों में मिट्टी खिलौना उद्योग है। और आजमगढ़ से जो मिट्टी खिलौना बनता है इसको ब्लैक पॉटरी कहा जाता है। ब्लैक पॉटरी, पॉटरी। ठीक, और यहाँ का एक जगह है निजामाबाद। निजामाबाद, तो यहां पर जो है ये ब्लैक पॉटरी बनाई जाती है। ये लोकेशन पूछा गया है आपके एग्जाम में। ठीक, और आजमगढ़ साथियों यहाँ के भूमि में जो है ऊसर मृदा का, ऊसर का क्षेत्रफल जो है बढ़ा है, यानी कि वृद्धि हुई है ऊसर मृदा में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज की पहली बस सेवा किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ये राजकीय रोडवेज की बस सेवा कब प्रारंभ की गई थी? तो ये साल 1949 में शुरू की गई थी राष्ट्रीय ये राजकीय रोडवेज सेवा। ठीक, और पहली बस कहां से कहां चलाई गई थी? तो पहली बस जो है ये लखनऊ से साथियों बाराबंकी चलाई गई थी। लखनऊ से बाराबंकी तक चलाई गई थी पहली बस। ठीक, और जो है इसकी टैग लाइन है, एक टैग लाइन परिवहन निगम का उत्तर प्रदेश, आपका अपना साथी। आपका अपना साथी। और इसी रोडवेज और परिवहन विभाग से एक प्रश्न आप याद रखेंगे, ये एक पहली महिला बस ड्राइवर बनी है।
पहली महिला बस ड्राइवर बनी है, ड्राइवर। इनका नाम महत्वपूर्ण है, इनका नाम है प्रियंका शर्मा। ठीक, इनका नाम क्या है? प्रियंका शर्मा है। और ये प्रियंका शर्मा जो है ये कानपुर की रहने वाली है। इनका लोकेशन खास है, कहां से है? ये कानपुर से रहने वाली है। तो ये दो प्रकार से प्रश्न बन सकता है कि पहली महिला बस रोडवेज ड्राइवर का नाम, या तो पहली महिला बस ड्राइवर का नाम प्रियंका शर्मा है और ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से रहने वाली है? तो ये कानपुर से रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायल 181 यानी कि डायल 181 योजना का संबंध इनमें से किससे है? ये उत्तर प्रदेश में पूछा जा रहा है। ठीक, तो 181 का संबंध जो है ये महिलाओं से है। किससे है? महिलाओं से है 181 का संबंध। और महिलाओं से एक हेल्पलाइन नंबर है 1090 जिसे बोलते हैं 1090। ठीक, और किसानों से एक है टोल फ्री नंबर 1551 यानी कि 1551। ये किसान कॉल सेंटर का नंबर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखीय नगर बने? तो ये 10 लाखीय नगर बने हैं किस भारतीय जनगणना में? तो ये जो है साथियों 1971 से 81 में ये 10 लाखीय जनसंख्या 10 लाखीय नगर बने हैं। और जनसंख्या कब होती है? ये 10 सालों में एक बार होती है। ठीक, और ये जनगणना दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। ठीक, ये 10 साल में एक बार होती है। और इसमें जो है 10 लाखीय कब बने थे? ये कौन कौन? ये कानपुर और लखनऊ। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है ये। तो 1971 से 81 इसको ध्यान में रखेंगे या तो नोट ही कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। तो ये फैजाबाद के प्रमुख संगीतकार कौन है? मुस्तरी बाई। इन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया है। ठीक, आज का आखिरी क्वेश्चन है एक रंग बिरंगा और मंत्र मुग्ध कर देने वाला, ये यहां पर कर होगा, कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। तो ये लोकेशन आपको बता दिया है क्वेश्चन में, मेरठ। तो यहाँ पर क्या लगता है? नौचंदी मेला लगता है। कौन सा मेला? नौचंदी मेला लगता है। और इसे ध्यान रखेंगे कि इसके नाम से एक ट्रेन भी चलती है इस मेले से, नौचंदी एक्सप्रेस, नौचंदी एक्सप्रेस। ठीक, तो ये पूछा जा सकता है कि इसके नाम किस मेले के नाम से ट्रेन चलाई जाती है? तो ये नौचंदी मेले के नाम से चलाई जाती है, नौचंदी एक्सप्रेस। और ये गंगा मेला साथियों ये कानपुर में लगता है। कहां पर लगता है? गंगा मेला कानपुर में लगता है। और कुंभ मेला अपने उत्तर प्रदेश में कहां पर लगता है? प्रयागराज में। प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है अपने यूपी में। और एक मेला लगता है यहां पर माघ मेला, माघ मेला। ठीक, तो इस प्रकार साथियों सेशन समाप्त हुआ। ठीक, थोड़ा सा हो सकता है सेशन स्लो रहा हो क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी स्लो है। ठीक, तो मैनेज करिएगा, 1-2 दिन में सही हो जाएगा। ठीक, तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।